प्रियंका और आप देख रहे हैं पीवी न्यूज। आगे की खबरों की ओर जाएंगे, मगर उससे पहले आज की सुर्खियां। आस्था का महापर्व छठ की धूम रानीगंज के विभिन्न घाटों में दिखी। छठ पूजा के अवसर पर जेके नगर बीजेपी की ओर से 150 महिलाओं में साड़ी वितरण किया गया। छठ महापर्व के शुभ अवसर पर बांकुड़ा में कोविड-19 के सभी नियमों का पालन करते हुए छठ मनाया गया। नीमचा कोलियरी अंतर्गत छठ व्रतियों की सुविधा को देखते हुए मॉडर्न छठ घाट का निर्माण हुआ। शुक्रवार महापर्व छठ के पहले अर्घ के अवसर पर बराकर में छठ धूमधाम से मनाई गई। अब खबरें विस्तार से। शुक्रवार आस्था और विश्वास के महापर्व छठ का पहला अर्घ रानीगंज में छठ व्रतियों ने आस्था जलगामी भगवान भुवन भास्कर को प्रदान किया। छठ घाटों में हुए भीड़ ने इस बात को साबित कर दिया कि कोरोना जैसे वैश्विक महामारी भी आस्था और विश्वास के पर्व छठ के सामने फीकी है। शुक्रवार आस्था और विश्वास के महापर्व छठ का पहला अर्घ सुन लियो अरज हमार के गीत के साथ छठ व्रतियों ने आस्था जलगामी भगवान भास्कर को प्रदान किया। छठ घाटों में जुड़े भीड़ ने इस बात को साबित कर दिया कि कोरोना जैसे वैश्विक महामारी भी आस्था और विश्वास के पर्व छठ के सामने फीकी है। हालांकि इस बार कोरोना को देखते हुए काफी संख्या में लोगों ने तालाब और नदी में जाने के बजाय अपने घर की छतों पर भगवान सूर्य देवता को अर्घ्य प्रदान किया। रानीगंज के बुजीरबान तालाब में छठ व्रतियों की अच्छी खासी भीड़ देखी गई। इस मौके पर कुल्टी बोरो के प्रशासक देवेंदु भगत द्वारा लोगों को मास्क प्रदान किया गया। इस मौके पर युवा टीएमसी के सदन सिंह, अरविंद सिंघानिया, अशोक सिंह आदि उपस्थित थे। मैं प्रियंका और मैं आज आई हूँ पीवीटीवी की तरफ से रानीगंज के सुप्रसिद्ध बुजीरबान में, जहाँ पे प्रत्येक वर्ष छठ पूजा काफ़ी धूमधाम से मनाई जाती है। जैसे कि आप देख सकते हैं काफ़ी सारे लोगों की भीड़ है, मेरे पीछे भी और मेरे आगे भी। तो चलिए हम छठ घाट में आए हुई छठ व्रतियों का लेते हैं पूछते हैं कुछ सवाल, चंद सवाल। तो आइए मेरे साथ। तो बुजीरबान में आए छठ के पर्व में हिस्सा लेने कुछ दर्शनार्थियों से भी छठ की महत्वपूर्णता के बारे में जानते हैं। तो आइए। तो आपका नाम? नीलम सर। तो आप यहाँ पे छठ में शामिल होने आई हैं? शामिल होने आए हैं। तो आपके घर की तरफ से आई हैं या ऐसे ही? मेरी ननद के घर में है, भगन पुतहु लोग करती है, उसके लिए आए हुए हैं। तो जैसा कि हम देख रहे हैं आप कोरोना का काफी अच्छा पालन कर रही है, मास्क लगा कर आई है। लेकिन मैं ना व्रत में हूँ, लेकिन सूप नहीं लेती हूँ। ओ, तो आप उपवास है? हाँ, व्रत में हूँ। अच्छा, तो छठ तो आपने कभी इससे पहले छठ नहीं किया? व्रत में सब हर साल रहते हैं, लेकिन जैसे सूप लिया जाता है वैसे नहीं करते हैं। तो आप लगभग कितने सालों से यहाँ आ रही हैं, पूजा कर रही हैं? ये दूसरा साल है। हर साल मैं मायके जाती थी, मायके में होता था, वहाँ मायके में ही तो हो। यहाँ तो दूसरा साल आए हुए हैं। तो आपका घर कहाँ है? मेरा मायके झारखंड फतेहपुर। नहीं, रानीगंज में आपका घर कहाँ है? सोष्टी कोड़िया। ओ अच्छा, तो सोष्टी कोड़िया से आप आ रही है। तो यहाँ आकर के आपको कैसा लगा? आसनसोल में अच्छा होता है या यहाँ आपका बिहार या कहाँ है आपका? झारखंड, सॉरी। तो वहाँ ज़्यादा अच्छा होता है या यहाँ? देखिए वो मायके है, मेरे घर में तो उनको अच्छा लगेगा, यहाँ भी अच्छा लगता है। आसनसोल में नहीं हो, हम दूसरे के यहाँ जाके अच्छा लगे नहीं न लगेगा, उसके लिए मैं यहाँ पर हूँ। तो जैसा कि अभी शाम का अर्घ हो गया, आप तो सुबह का अर्घ होगा, तो उसके बारे में कुछ आप हमें बता सकती हैं? तो बताइए। कहा जाता है तो शाम को भी अर्घ तो देना चाहिए, सुबह भी देना चाहिए। जैसे गीत में कहा था, सुबह सांझ जय देवा अर्घिया, सुबह मांगब जरूर, 5 पुत्र मांगब एगो दिहब जरूर। हाँ, यानी 5 पुत्र मांगेगा, बेटी जरूर देना है। हाँ।
जैसा कि हमने पहले ही कहा था कि अब हम छठ घाट गुजीर बांध में आए हैं, तो आइए एक छठ व्रती से पूछते हैं छठ की मान्यताओं के बारे में। तो आपका नाम? रीना सिंह मेरा नाम है जी। आपने छठ किया है? जी। तो आपके घर में हर साल छठ होती है? हर साल करते हैं हम लोग। आप लगभग कितने सालों से कर रही हैं? हमारा आज तो 8 साल हो गया है, ऐसे हमारी सास करती आ रही थी 20-22 साल से। तो छठ के बारे में कुछ बताइए, जैसे कि छठ की क्या मान्यताएं हैं? छठ तो हम लोग जो हमारे जो बिहारी और हिंदू धर्म में सबसे बड़ा पर्व हम लोग छठ को ही मानते हैं। बहुत नियम होता है और बहुत कष्ट होता है। 3 दिन का ये पर्व होता है, एकदम निराजल है। पहला दिन हम लोग नहाय खाए का करते हैं, कद्दू चावल बनाना जरूरी है और वो अरवा चावल का वो बना के खाना खाते, नहाते, नाखून बढ़ा। हम लोग 1 महीना से लहसुन प्याज और नॉनवेज एकदम बंद रहता है हम लोग का। इस तरह करने के बाद पूरा हम लोग एक दिन नहाय खाए करते हैं। दूसरे दिन हम लोग खरना होता है, जो कि हम लोग वो अरवा चावल गुड़ का दूध का खीर बना के रोटी और हम लोग का चावल का पिट्ठा बनता है, वो हम लोग खरना करते हैं दूसरे दिन शाम के समय। और तीसरा दिन जो है पहली अर्घ है, जो हम लोग संध्या अर्घ किए वो दिए। और फिर चौथा दिन हम लोग का जो पारण होता है, उस दिन सुबह का हम लोग विसर्जन करते हैं। उस दिन हम लोग का पारण होता है, उस दिन अर्घ दे के सूर्य भगवान का ये आराधना है। ये पूजा जो है सूर्य भगवान का है, छठी माई बोल करके इसको किया गया। तो बहुत ही अच्छा पर्व है, बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत शक्तिशाली पर्व है। इस पर्व को बहुत सच्चे मन से, अच्छी श्रद्धा से करने से सब कुछ पूरा होता है। और ये सूर्य भगवान का ही आराधना, जो सूर्य तो हम लोग को देखने मिलता है, और जो सच्ची कोई मूर्ति है ऐसा नहीं है, सिर्फ सूर्य भगवान का आराधना है। हम लोग सूर्य भगवान का आराधना करते हैं, इसलिए भगवान हम लोग को सब कुछ संपूर्ण करे। और हम बोलते हैं सभी अभी जो कोरोना जो चल रहा है कोविड-19, इसके मन हम लोग अपने समझ से सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क लगा करके हम लोग इसको पालन किए हैं। आप लोग देखे भी होंगे। और सभी को हम लोग बोलते हैं कि अभी भी कोरोना जो कोविड-19 है, अभी भी बीमारी है, इससे आप लोग बचिए और सावधान रहिए और मास्क लगाना जरूरी समझिए, खुद को बचा के रखिए। यही मेरा कहना और कुछ नहीं। वाह, बहुत अच्छा आपने डिस्क्रिप्शन दिया छठ पूजा के बारे में। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। तो आपने छठ के बारे में पता है, शायद हमको भी नहीं पता था इससे पहले। थैंक यू बताने के लिए। PVTV की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तालाब के जाते अंदर है, क्योंकि अंदर बहुत गहरा है। हमारे शरीर को ऐसे सर्व दें कि उस तालाब के जाने अंदर ना जाए। हमारा रस्सी बांध दिए।
दर्शन करें। अवश्य पहन कर आए। उम्रदार आदमी को बुलाओ ना। जमुना बांध तालाब में भी छठ व्रतियों ने अर्घ्य प्रदान किया। इस मौके पर रानीगंज ब्लॉक टीएमसी के अध्यक्ष कंचन तिवारी, अर्जुन उपाध्याय, प्रशासक पूर्ण शशि राय, पूर्व ब्लॉक टीएमसी अध्यक्ष आलोक बोस, संतोष सिंह आदि उपस्थित थे। আসানসোল পৌর নিগমের প্রত্যেকটা পুকুর ঘাটে বটিরা যেভাবে আসছে নিষ্ঠা সাহা করে উপবাস করে, এ এক অভূতপূর্ব ব্যাপার। এটা আমি প্রথম বছর দায়িত্ব পাওয়ার পর এতে দেখছি ছোট মায়ের পুজো। আমি যেমন 5 নম্বর, 6 নম্বর, 7 নম্বর পণ্ডিত পুকুর, বড়দই পুকুর, আজকে যেখানে বসে বলছি কথা সেই পুকুর, আর জায়গা জায়গা আরও যাব অনেক রাত পর্যন্ত। তো খুব ভালো লাগছে। এবং আজকের এই ছোট মায়ের যে বটিরা আছে তাদের কাছে আবেদন করছি, নিবেদন করছি, সারা ভারতবর্ষে করোনামুক্ত হোক। পশ্চিমবাংলার মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তৃতীয়বারের জন্য আবার নির্বাচিত হয়ে মামাটি মানুষের সরকারের মুখ্যমন্ত্রী হন। আপনারা তাকে আশীর্বাদ করুন। তৃণমূল কংগ্রেস যেন আগামী দিনে মামাটি মানুষের, বাংলার যারা মানুষ তাদের যেন কাজ করতে পারেন, আরও ব্যাপক উন্নয়ন করতে পারেন। ধন্যবাদ জানাই প্রতিটা পুকুরের ছট পূজা কমিটির যারা এই অ্যারেঞ্জমেন্টটা করে, যেসব কমিটিগুলো, তাদেরকে যারা সুন্দরভাবে সাজিয়ে গুজিয়ে আলোর পশারা লাগিয়ে আজকের এই উৎসবটা পালন করছে। আমি মনে করি কাল সকালেও সুন্দরভাবে ছোট মায়ের পুজো হয়ে যাবে এবং একেই পাথেয় করে সারা ভারতবর্ষে ছোট মায়ের আশীর্বাদে भारतवर्ष कोरोना मुक्त हो। सबको मिल के जितना लड़का लोग है सबको 20 दिन से खट के पूरा घाट को सफा करना, सब कचरा को उठाना, रास्ता में सब लड़का लोग मिल के झाड़ू दिया है। और कॉरपोरेशन से भी बहुत सपोर्ट हम लोग को मिला है। और हर साल की तरह हर साल से सबसे अच्छा काम हुआ है। सब लड़का लोग फुल सपोर्ट किया है। हम लोग सब मिल के काम किए। सबसे बड़ी बात इस कोरोना काल। वहीं बरदही तालाब में भी छठ व्रतियों की काफी भीड़ थी। भीड़ देखकर एक बार पुनः यह प्रतीत हो रहा था कि आस्था के सामने कोरोना की शक्ति परास्त है। इस अवसर पर स्थानीय स्वयंसेवी संस्था द्वारा लोगों को सामाजिक दूरी बनाए रखने की भी माइकिंग की जा रही थी। आप अपने मास्क का व्यवहार करें।
पर आए और जितना संभव हो सके दूरी बना के रखें। सियासोल स्थित पंडित पोखर में भी डूबते सूर्य देवता को व्रतियों ने अर्घ्य प्रदान किया। यहाँ भी रानीगंज बोरो के प्रशासक पूर्ण शशि राय मौजूद होकर छठ व्रतियों को शुभेच्छा प्रदान किए। कंपनी तालाब में भी हमेशा की भांति फूल एवं विद्युत की लाइट से सजाया गया। यहाँ भी काफी संख्या में छठ व्रतियों ने सूर्य देवता को अर्घ्य प्रदान किया। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। आस्था का महालोक पर्व छठ पूजा के पावन अवसर पर भाजपा की ओर से आसनसोल दक्षिण मंडल के महामंत्री संजय यादव के नेतृत्व में शुक्रवार जेके नगर ओल्ड माइंस अंचल के लगभग 150 महिलाओं में साड़ी वितरण किया गया। आस्था का महालोक पर्व छठ पूजा के पावन अवसर पर भारतीय जनता पार्टी की ओर से आसनसोल दक्षिण मंडल के महामंत्री संजय यादव के नेतृत्व में शुक्रवार जेके नगर ओल्ड माइंस अंचल के लगभग 150 महिलाओं में साड़ी वितरण किया गया। इस अवसर पर भाजपा के राज्य कमेटी सदस्य कृष्णेंदु मुखर्जी, मंडल 4 के अध्यक्ष संदीप गोप, सचिव शिबू दत्ता, शक्ति केंद्र प्रमुख विद्यासागर पासवान, बसंत ठाकुर, विनोद मांझी, सुमित हेला सहित अन्य प्रमुख रूप से उपस्थित थे। इस मौके पर संजय यादव ने कहा कि छठ पूजा प्रत्येक वर्ष देश के अन्य राज्यों के साथ पश्चिम बंगाल के कोयलांचल में भी बड़े ही धूमधाम से मनाई जाती है, परंतु कोरोना संक्रमण के कारण इस वर्ष परिस्थिति कुछ अलग है। कोरोना को ध्यान में रखते हुए तथा सभी सरकारी दिशा निर्देशों का पालन करते हुए सभी से छठ पर्व मनाने की अपील की गई। और आप सभी माताओं बहनों से जिस तरह से दादा ने बोला, तो आप सभी माताओं बहनों से मैं अनुरोध करता हूं कि दोनों हाथ उठाकर दादा को आशीर्वाद दीजिए कि इससे भी ज्यादा और कर सके हम लोग। सभी माताओं बहनों से भारत माता की जय, भारत माता की जय। कार्यक्रम है जो वस्त्र वितरण का, जो ये प्रोग्राम हम लोग कुछ आपको दे रहे हैं, ये प्रोग्राम करके ये थोड़ा हम एकदम सख्त इसका विरोध ही चाहते हैं। कहीं किसी को कुछ भी देना है तो एकदम स्टेज बना के, मंच बना के उसको दिया जाए, लेकिन परिस्थिति ऐसा है, भाई लोग बुला लिया, ठीक है, हम नहीं देखे ऐसे प्रोग्राम को, क्योंकि
देखिए सबको माने हम लोग दे रहे हैं ये बड़ा बात नहीं है। आप लोग को हम लोग दे नहीं सक रहे, आप लोग ले रहे। तो हमेशा ये संजय है यहाँ पे, हम लोग का संदीप दा है, दीपक है, बहुत सारे पुराने आदमी है, हिमांशु जी थे, हम लोग का सुबोध है और जितना भाई लोग हैं सबको आप लोग आशीर्वाद कीजिए। जैसे हर साल जो छठ का ये जो कार्यक्रम है ये थोड़ा और ज्यादा बड़ा कर सके और जितना आदमी है उन लोगों पर में सहारा बन सके, थोड़ा सबका जितना कमजोर आदमी है उसका लाठी बन सके। आशीर्वाद कीजिए। यहाँ जितना भाई लोग हैं जो लोग ऑर्गेनाइज किए हैं ये प्रोग्राम, उन लोग को और शक्ति दें। माँ आज छठ मैया का बस आप लोग मन्नत कीजिए थोड़ा और हमको भी थोड़ा आशीर्वाद दीजिए आप लोग, जैसे अगले साल भी आप लोगों के पास ये दिन हम आ सके। आप लोगों का सबका आशीर्वाद का जरूरत है। आप लोग माँ बहन भाई मित्र दोस्त यार हैं, थोड़ा दोनों हाथ भर के आज माँ का प्रार्थना कीजिए जैसे थोड़ा स्वस्थ रख के हम जैसे आगे दिन आप लोग भी कुछ कर सके। नमस्ते, अच्छे से रहिएगा, धन्यवाद। आज हम लोग पूरे भारत में जिस तरह से छठ का पर्व मनाया जाता है, इस छठ के उपलक्ष्य में आज हम लोगों ने यहाँ पर जेके नगर भाजपा की ओर से तकरीबन 150 महिलाओं को वस्त्र प्रदान किया गया और इसमें हमारे मुख्य अतिथि कृष्णेंदु मुखर्जी महाशय जो स्टेट के कमेटी मेंबर हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो उपस्थित थे और साथ में हमारे मंडल अध्यक्ष माननीय संदीप गोप महाशय भी उपस्थित थे और मैं जनरल सेक्रेटरी संजय कुमार यादव। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। आगे बढ़ते हैं मगर उससे पहले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। आपके बेहतर स्वास्थ्य के लिए ग्लोबल डायग्नोस्टिक एंड हेल्थ केयर इंस्पायरिंग बेटर हेल्थ ग्लोबल लाया है आपके स्वास्थ्य चेकअप पैकेज, जहां उचित मूल्य में आपके पूरे शरीर की जांच की जाएगी। हमारे यहां ग्लोबल जनरल हेल्थ चेकअप मात्र 2799 रुपए में, ग्लोबल कार्डियक हेल्थ चेकअप मात्र 3799 रुपए में, ग्लोबल फुल बॉडी चेकअप मात्र 3899 रुपए में, ग्लोबल वेल वुमेन चेकअप मात्र 1999 रुपए में। वी प्रोवाइड सुपर स्पेशलिटी क्लिनिक, सिटी स्कैन, 16 स्लाइस, डिजिटल एक्सरे, कलर डॉपलर इको, यूएसजी, मैमोग्राफी, ईसीजी, टीएमटी, हॉल्टर मॉनिटरिंग, ईसीजी, एनसीवी, पैथोलॉजिक माइक्रोबायोलॉजी, हिस्टोपैथोलॉजी, पीएफटी, यूरोफ्लोमेट्री, हेल्थ चेकअप पैकेजेस, pharmacy. Our address: Global Diagnostics and Healthcare, Inspiring Better Health, 101 by NSB Road, Post Siarsol, Raniganj, 713358, District Bardhaman. Phone number 0341244580, 24458181, 24458182. Our email address: globalhealthrng@gmail.com. Our website: www.globaldiagnostics.net.in. यहाँ स्थित दवा दुकान में सभी दवाइयों पर 10% की विशेष छूट। लायंस क्लब रानीगंज समाज सेवा का सर्वोत्तम संस्था है। अत्याधुनिक आँखों की एवं समस्त रोगों की चिकित्सा के लिए आधुनिक अस्पताल है एवं मॉडल लायंस डीएवी पब्लिक स्कूल के साथ आधुनिक कम्युनिटी हॉल भी है, जहां शादी विवाह पार्टी भी होती है। यहां पार्किंग की भी सुविधा है। विशेष जानकारी के लिए संपर्क करें। कॉन्टैक्ट नंबर 244-5205-3204। প্রকৃতির অনবদ্য উপাদানে তৈরি হনুমন্ত আটা, খাঁটি চানা বেসন, উৎকৃষ্ট মানের ডালিয়া, স্পেশাল ময়দা, ছোলার তৈরি বিশুদ্ধ ছাতু, সুস্বাদু সুজি ও পরিশুদ্ধ চিনি, মানেই স্বাদ ও আহ্লাদের কমপ্লিট প্যাকেজ। হনুমন্ত প্রোডাক্টস। রান্নাঘরে আমি রানী, আসল গুঁড়ো
মশলাটা জানি স্বাদে সুস্বাদু অল্প একটুতেই রান্নায় জাদু সুগন্ধ সুরুচির বাহারে মনপসন্দ আহারে মনপসন্দ গোটা ও গুঁড়ো মশলা ঠিক মনের মতো। न दिन खत्म होता है न रात और शाम चलती है सुबह तक। नई जनरेशन है भाई। ज़माने के यार है सब मस्ती पे सवार है जो मेहनत को मस्ती बनाए वही वाइज है। अरे डांस भी तो एक्सरसाइज है। ज़माने के यार है हवाओं पे सवार है मंजिल कहाँ है कैसे पहुंचना है नो कंफ्यूजन। दैट्स द नई जनरेशन। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आस्था व विश्वास का प्रतीक छठ महापर्व के शुभ अवसर पर कोविड-19 जागरूकता के मध्य डूबते सूरज को अर्घ्य दिया गया। बांकुड़ा शहर के गंधेश्वरी नदी एवं द्वारकेश्वरी नदी के छठ घाटों पर छठ व्रतियों के द्वारा अर्घ्य देने का नजारा देखा गया। आस्था व विश्वास का प्रतीक छठ महापर्व के शुभ अवसर पर कोविड-19 जागरूकता के मध्य डूबते सूरज को अर्घ्य दिया गया। बांकुड़ा शहर के गंधेश्वरी नदी एवं द्वारकेश्वरी नदी के छठ घाटों पर व्रतियों के द्वारा अर्घ्य देने का नजारा देखा गया। हालांकि सुबह से ही आकाश में काले बादल दिखाई दे रहे थे, उसी के बीच सूर्य देवता समय समय पर अपनी दर्शन भी दे रहे थे। बांकुड़ा शहर के गंधेश्वरी घाट में सजावट के साथ साथ स्वास्थ्य नियमों को ध्यान में रखा गया। छठ श्रद्धालुओं से सामाजिक दूरी को बनाए रखने का अनुरोध छठ समिति के सदस्यों के द्वारा किया गया। इस मौके पर मास्क वितरण किया गया एवं जल सेवा उपलब्ध कराई गई। बांकुड़ा नगर पालिका के सौजन्य से घाट को व्यवस्थित एवं सुसज्जित किया गया था। प्रशासक बोर्ड के सदस्य दिलीप अग्रवाल के प्रयास से छठ व्रतियों को गमछा व सिंदूर भी प्रदान किया गया। मौके पर राजू साहनी, सुनील साहनी, अमित साहनी, दुर्गा प्रसाद एवं अन्य सदस्यों के द्वारा श्रद्धालुओं को जागरूक किया गया। भक्त नरेंद्र शर्मा की तरफ से छठ व्रतियों को प्रसाद स्वरूप ठेकुआ प्रदान किया गया। इस मौके पर लोकपुर 16 आना कमेटी के सचिव धीरेन भगत, सुबीर भगत एवं देवाशीष भगत का कहना है कि कोरोना के चलते सामाजिक दूरी एवं स्वास्थ्य नियमों का ख्याल रखा गया है। श्रद्धालुओं को मास्क वितरण से लेकर सैनिटाइज भी किया गया। कमेटी के अन्य कार्यकारी सदस्यों में रामानंद पंडित, सुनील पंडित, राजेश राम एवं अन्य सदस्यों के द्वारा लोगों को जागरूक करने की कोशिश की जा रही है। বাঁকুড়া শহরে তিনটে ঘাটে ছট পুজো হয়েছে। একটা হচ্ছে গন্ধেশ্বরী নদীর পাঠকপাড়া ঘাট, একটা দ্বারকেশ্বর নদীর লোকপুর ঘাট, আর একটা দ্বারকেশ্বর নদীর কেটারডাঙ্গা। আমরা প্রত্যেক বছরই পৌরসভার পক্ষ থেকে তিনটে ঘাটকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করি এবং যে কমিটিগুলো আছে ছট পুজো কমিটি, তিনটে নদীর ঘাটেই ছট পুজো কমিটি আছে, তাদেরকে সঙ্গে নিয়ে পৌরসভা সেখানে আলোকসজ্জা ফুল দিয়ে সাজানো হয়। আমরা ছট পূজার ঠিক 4 দিন আগে নতুন প্রশাসক বোর্ড বাঁকুড়া পৌরসভার প্রশাসক অলকা সেন মজুমদার, এক মেম্বার গৌতম দাস এবং আমি তিনজনে আমরা তিনটে নদীকে আমরা পরিদর্শন করি ঘাটগুলো, এবং আমরা পৌরসভার যারা আধিকারিক আছে তাদেরকে আমরা নির্দেশ দিই যে ঘাটগুলোকে ভালোভাবে, যেহেতু নদীতে জল ছিল না, আমরা জানি অনেক দিন বৃষ্টি বর্ষা না হওয়ার জন্যে নদীর জলটা শুকিয়ে গেছিল। আমরা জেসিপি দিয়ে তিনটে নদীতেই বালি তুলে সেখানে আমরা জলের ব্যবস্থা করেছি এবং সেখানে সব রকম আলোকসজ্জা থেকে ফুলের সাজানোর থেকে আমরা সব কিছু করেছি। তার সাথে সাথে আমরা পৌরসভাতে আরেকটা উদ্যোগ নিয়েছি। আমরা তিনটে ঘাটে যারা ছট মায়ের ব্রত করে, উপাস করে, সেই সব মহিলাদিকে আমরা একটা করে গামছা এবং একটা করে সিঁদুর আজকে আমরা তাদেরকে দেবো। এখানে ছট পূজার একটা মাহিত্য আছে। আজকে সূর্য অস্ত যাওয়ার সময় সূর্য দেবতাকে জল দিয়ে প্রণাম করা হয় এবং যে প্রসাদ চাপানো হয় সেটা আজকে আনা হয় এখানে সূর্য দেবতাকে দেখিয়ে, সেটা আবার বাড়িতে নিয়ে যেয়ে একটা আলাদা রুমে রাখা হয়। আমরা যে গামছাটা দিচ্ছি সেই গামছা দিয়ে সেই প্রসাদটাকে ঢাকা দেওয়া হয় এবং সিঁদুরটা ওখানে রাখা হয়। এবং কালকে যখন সূর্য উদয় হবে সেই সময় ভোরবেলায় এবার আবার এরা আসবে, এসে এখানে পুজো করবে, সূর্য দেবতার ছট মায়ের পুজো করবে এবং তখন তারা ওই গামছা দিয়ে ফলকে ঢেকে আনবে এবং সিঁদুর দিয়ে সূর্য দেবতা ছট মায়ের তারা পুজো করবে। মোটামুটি তিনটে ঘাটকেই পৌরসভার পক্ষ থেকে সমস্ত কিছু করা হয়েছে। আমরা এই ঘাটে 70 জন যারা ব্রত উপাস করেছেন তাদেরকে আমরা 70 জনকে এখানে গামছা আর সিঁদুর দিচ্ছি। লোকপুর ঘাটে 30 জনকে আমরা ওখানে সিঁদুর এবং গামছা দেওয়া হচ্ছে
এবং কেটারডাং ঘাটে সেখানে 70 জনকে আমরা গামছা এবং একটা করে সিঁদুর দিচ্ছি। আমার লোকপুর ঘাটে আছে আমার মন্ত্রী সমল সাদরা এবং আমার পৌর বোর্ডের সদস্য গৌতম দাস। কেটারডাঙ্গের ঘাটে আছে আমার পৌর প্রশাসক অলকার সেনী মজুমদার এবং গৌতম দাস এবং মন্ত্রী সেখানে যাবেন। আমাদের বাঁকুড়া আরেকজন বিশিষ্ট সমাজসেবী রাজীব দেও ওই কেটারডাং ঘাটে আছে। আমরা দায়িত্ব ভাগ করে দিই। আমরা চাই এই বিধিনিষেধ মানার জন্য পৌরসভা কতটা উদ্যোগ নিয়ে আমরা পরিষ্কারভাবে ছট পুজো কমিটিকে নিয়ে আমরা মিটিং করেছি এবং দেখবেন এবারে নদীর ঘাট থেকে লম্বা লম্বা করে আমরা বসার জায়গা করব, যাতে একটা সোশ্যাল ডিস্টেন্স মেনটেন করে সবাই ভালোভাবে ছট পুজোটা করতে পারে। बांकुड़ा से अनूप राय की रिपोर्ट, पीबी न्यूज। नीमचा कोयरी अंतर्गत 3 नंबर शिव मंदिर के निकट होने वाले छठ पूजा के अवसर पर इस वर्ष स्थानीय कोयला खदान श्रमिक कांग्रेस के अध्यक्ष अर्जुन सिंह के नेतृत्व में छठ व्रतियों की सुविधाओं को देखते हुए मॉडल छठ घाट बनाया गया। नीमचा कोयरी अंतर्गत 3 नंबर शिव मंदिर के निकट होने वाले छठ पूजा के अवसर पर इस वर्ष स्थानीय कोयला खदान श्रमिक कांग्रेस के अध्यक्ष अर्जुन सिंह के नेतृत्व में छठ व्रतियों की सुविधाओं को देखते हुए मॉडर्न छठ घाट बनाया गया। छठ घाट के चारों ओर लोगों के बैठने के लिए स्थायी बेंच भी बनाए गए। साथ ही सुरक्षा के तहत घाट के चारों तरफ तार की फेसिंग भी की गई। इस छठ घाट की सुंदरता एवं सजावट को देखने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। इस संबंध में अर्जुन सिंह ने बताया कि कोरोना संक्रमण को देखते हुए पूजा कमेटी की ओर से इस वर्ष घाट पर मास्क एवं सैनिटाइजर भी व्यवस्था की गई है। साथ ही अंचल के लोगों की सुविधा के लिए आने वाले समय में अन्य कई परियोजनाओं पर कार्य करने की रूपरेखा भी तैयार की जा रही है। मौके पर केकेएससी के शाखा सचिव शिबू यादव, विकास सिंह, शंकर चौहान सहित अन्य सदस्यगण उपस्थित थे। आप लोग को बताते हुए हम लोग खुशी है कि नीमचा कोलेरी छठ घाट पे हम लोग का हर साल की तरह जो हम लोग का यहाँ का नीमचा कमेटी है बहुत सा व्यवस्था किया गया है कोरोना को ध्यान में रखते हुए। सबसे पहले आपका मास्क सैनिटाइजर का व्यवस्था किया गया है कमेटी की तरफ से। जो भी श्रद्धालु आएंगे उनको उपलब्ध कराया जाएगा। साथ ही साथ जितना हो सके सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हम लोग करेंगे। और आप लोग देख रहे हैं कि हम लोग का छठ घाट में पहले से बहुत सा व्यवस्था हम लोग और कर पाए हैं। हम लोग का मुख्यमंत्री का आशीर्वाद से, हम लोग का विधायक हमारे सभापति का आशीर्वाद से, सपोर्ट से, तो ये हम लोग आप लोग के बीच में कहना है हम लोग कमेटी की तरफ से। छठ व्रत का जो भी आती है माताएं बहनें उन लोगों के लिए यहाँ कमेटी की तरफ से कुछ फल, आपका मास्क, सैनिटाइज़र, आपका द्वीप, दूध, सुबह में सब के लिए चाय, ये सब का प्रबंध किया जाता है। मेरा नाम हुआ अर्जुन सिंह, यहाँ के केकेएससी यूनियन का प्रेसिडेंट। छठ पूजा कमेटी की तरफ से पूरा नीमचा वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। जो छठ करने आएंगे माता बहनें उन सबको हमारा कमेटी की तरफ से सबको शुभकामनाएं। और हम लोग यहाँ जो व्यवस्था किए हैं आप लोग तो जो देख रहे हैं, पहले से बहुत सा जगह को हम लोग ढलाई फुलफिल किए हैं। जो मिट्टी के था वो ढलाई हो गए हैं। बैठने के लिए कुछ व्यवस्था भी रखे हैं और मास्क सैनिटाइजर की व्यवस्था रखे हैं। और दूध का भी वितरण होगा, फल भी वितरण होगा। 3 बजे से हमारे एमएलए साहब आएंगे, उस समय का कुछ फल का व्यवस्था रखे हैं। तो ये सब हम लोग हर साल की तरह इस साल भी बढ़ चढ़ के कुछ व्यवस्था रखे हैं। शिबू यादव, नीमचा कोलेरी, केकेएससी सेक्रेटरी। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीबी न्यूज। शुक्रवार महापर्व छठ के पहले अर्घ के अवसर पर बराकर नदी तट पर छठ व्रतियों ने भगवान सूर्य को अर्घ दिया। इस अवसर पर बराकर के विभिन्न छठ कमेटी ने छठ व्रतियों के स्वागत के लिए पूरे रास्ते की साफ सफाई के साथ साथ बिजली और पंडाल स्वागत गेट बना रखा था। छठ महापर्व के अवसर पर उसके पहले अर्घ के दिन बराकर नदी तट पर छठ व्रतियों ने भगवान सूर्य को अर्घ दिया। इस अवसर पर बराकर के विभिन्न छठ कमेटी ने छठ व्रतियों के स्वागत के लिए पूरे रास्ते की साफ सफाई के साथ बिजली और पंडाल स्वागत गेट बना रखा था। पंडाल के साथ पूरे रास्ते को सैनिटाइज किया गया। इस अवसर पर वार्ड नंबर 68 के मदरासी पाड़ा छठ घाट को सजाया गया। मौके पर अभिषेक सिंह, रिंकू खान, पप्पू सिंह, नागा मुखर्जी उपस्थित रहे एवं साथ ही मारवाड़ी विद्यालय स्थित बाबाजी घाट परम बंडिय नवयुवक संघ द्वारा भव्य पंडाल के अलावा छठ करने वाली महिलाओं के लिए विशेष व्यवस्था की गई। सभी को मास्क भी वितरण किया गया तथा सामाजिक दूरी बनाए रखने का अनुरोध किया गया। पूर्व पार्षद सह टीएमसी नेता ललन सिंह, अमित सिंह, सुमित सिंह, मनीष सिन्हा, अविनाश साव, संदीप साव, बबलू चौरसिया, पिंटू पांडे, विवेकानंद तिवारी, गौरव बावरी, मनीष ठाकुर,
प्रशांत सिन्हा सहित अन्य लोग शामिल थे। बराकर पुलिस की ओर से छठ घाट पर महिला पुलिस तथा अन्य जवान मौजूद थे। गोताखोर नदी तट पर उपस्थित थे। इस अवसर पर कुल्टी आईसी सोमनाथ भट्टाचार्य, बराकर फाणी प्रभारी खगेंद्र नाथ दुले ने छठ घाट पर मौजूद थे। संतोष मंडल की रिपोर्ट, पीबी न्यूज। आज की खबरें यही समाप्त करेंगे, मगर उससे पहले आज की सुर्खियां और एक बार। आस्था का महापर्व छठ की धूम रानीगंज के विभिन्न घाटों में दिखी। छठ पूजा के अवसर पर जेके नगर बीजेपी की ओर से 150 महिलाओं में साड़ी वितरण किया गया। छठ महापर्व के शुभ अवसर पर बांकुड़ा में कोविड-19 के सभी नियमों का पालन करते हुए छठ मनाया गया। नीमचा कोलियरी अंतर्गत छठ व्रतियों की सुविधा को देखते हुए मॉडर्न छठ घाट का निर्माण हुआ। शुक्रवार महापर्व छठ के पहले अर्घ के अवसर पर बराकर में छठ धूमधाम से मनाई गई। आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए पीबी न्यूज। नमस्कार।